इत्थम निरस्ते परमदय। ईश्वर वेदांत और प्रभाकर्म के खंडन करने के पश्चात स्वपक्ष स्थापना अर्थम अनुमान उच्यते है। अपने पक्ष की स्थापना करने के लिए अब अनुमानों का कथन करने जा रहे हैं। तीन प्रमुख अनुमान है। संवेदना स्वप्रकाशम न भवति वस्तुत्वात् घटवत्। वस्तु होने से घट के समान। यदि वे बनता नहीं है कि उनके प्राकट्य में भी हम कह सकते हैं, जो प्राकट्य को प्रकाशक मानते हैं ना, प्राकृतिक में हम कहेंगे प्राकट्यम स्वप्रकाशम न भवति वस्तुत्वात् घटवत्। जिसको भी स्वप्रकाश कहीं ना कहीं जाकर मानेंगे तो हम उसी में क्या कर देंगे, यही अनुमान प्रयोग कर देंगे उनके लिए भी। मीमांसक विस्तर से परास्त हो जाएंगे, क्योंकि हेतु तो इतना मजबूत नहीं है। सर्वसाधारण धर्म है ना। आपने ही एक नियम बनाया था, सर्वसाधारण धर्म को लेकर के अन्यत्र आरोप कर देंगे तो अनुमान प्रकरण उच्छेद हो जाएगा। कहा था ना, सामान्य नियम था, तो आप पर भी लागू हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम और भी अनुमान कर रहे हैं, लेकिन अनुमान थोड़ी सिद्ध करते रहे, क्योंकि हम उसको पर समिति भी सिद्ध करेंगे। कैसे? विप्रतिपन्न व्यवहार स्व विषय संवेदन निबंधन व्यवहार संप्रतिपन्न व्यवहारवत। कहते देखो, विवादास्पद जो व्यवहार है वह स्व विषय ज्ञान निमित्तक है। क्यों? व्यवहार होने से घटादि व्यवहार के समान, क्योंकि इदम ज्ञान में भी व्यवहार है। जैसे अयं घटा एक व्यवहार हो गया, अयं घटा या घटामान या व्यवहार हो रहा है। इसी प्रकार ज्ञान विषय व्यवहार होता है, और वह व्यवहार भी किस निश्चित ज्ञान का विषय होगा तो निश्चित रूप में वह ज्ञान उसमें निमित्त कारण बन गया। ज्ञान क्या हो गया? उस व्यवहार के प्रति निमित्त कारण हो गया। इसे कहते स्व विषय का ज्ञान निमित्त कहा, निबंधन निमित्त कहा। संप्रति व्यवहार घटादि व्यवहार के समान, सुप्रसिद्ध जो घटादि व्यवहार है उसके समान समझ लेना। और तीसरा अनुमान, यह संवेदन व्यवहार जो है, ज्ञान का जो व्यवहार होता है, ज्ञान का जो व्यवहार है, वह व्यवहार भी कैसा है? कहते हैं कि वह भी संवेदन संवेदन निबंधन, माने जो ज्ञान का व्यवहार कर रहे हो उस ज्ञान से भिन्न कोई दूसरे ज्ञान निमित्तक है। एक ज्ञान व्यवहार हुआ, मेरे को ऐसा ज्ञान हो गया, व्यवहार हो रहा है। इस व्यवहार का भी पीछे कारण कि एक दूसरा ज्ञान है। कहते वो ज्ञान व्यवहार ही है या नहीं? तो वो भी व्यवहार होगा, उसका भी, उसका व्यवहार होगा तो फिर वो भी किसी अन्य ज्ञान का कारण होगा। कारण न हो, बिल्कुल हम मानेंगे। हमारा संसार तो अनादि संसार है ना हमारे यहाँ। ईमान से कहेगा हमारे अवस्था दोष आप दोष दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ संसार में उत्पन्न होता है ना नाश होता है, अनादि अनंत है। इस तरह धारा भी अनादि अनंत धारा है। इसे वो उसके होते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, कहते रहो जितनी कहनी है। आपके सामर्थ्य जितने दूर तक जा सकते हो जाओ, कहीं ना कहीं थकोगे आप भी। हम तो कहते हम जाते ही नहीं, उसका 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 करके जाएंगे ही नहीं, जरूरत नहीं। व्यवहार संपन्न हो गया ना, किसी चीज ने प्रकाशन कर दिया, किसी चीज ने हमारा ज्ञान को प्रकाशन कर दिया, प्रकाशन से मेरा व्यवहार चल रहा है, तो मैं क्यों ढूंढने जाऊं प्रकाशक कौन है? उसका भी प्रकाशन होता है कि नहीं होता, वो प्रकाश स्वप्रकाश है या नहीं, ये झंझट में क्यों पड़ूंगा? मेरा काम तो चल रहा है ना। इनका कहना है हमारे पर अनर्थ इसलिए दे सकते क्योंकि ज्ञान का प्रकाशन कौन करते हैं? इनका कहना है प्राकट्य। वो जो प्राकट्य ज्ञातता प्रकाश आदि शब्दों से जो कहते हैं, वो भी उसका भी व्यवहार होता है कि नहीं होता, उसका भी ज्ञान होता है कि नहीं होता? हमें ज्ञान तो होता है मेरे को, अर्थापत्ति से ज्ञान होता है, माना ना आपने मीमांसकों ने। कहते अर्थापत्ति से ज्ञान होता है, जैसे भी ज्ञान होता है उसे ज्ञान हो गया, उसका व्यवहार होगा, फिर वो भी ज्ञानांतर का विषय बनेगा। होने दो, लेकिन हम उस धारा में नहीं जाएंगे क्योंकि हम उसके पीछे पड़ते ही नहीं है, उसको जानने की जरूरत भी नहीं है। जैसे आप चक्षु के पीछे पड़ते हो क्या? चक्षु को किसने देखा आज तक? अतीन्द्रिय है, फिर भी वो वस्तु को प्रकाशन करे कि नहीं कर रहा है? और उस व्यवहार को, उसको लेकर का व्यवहार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लेकिन कभी आपने खोजा चक्षु को? कभी खोजा अपने कान को? किसी इंद्रिय का खोज में नहीं रहते आप, बस माल छकने में लगे रहते हैं। ये हम देख नहीं रस इंद्र कहाँ है, किसको मालूम है? खा रहे
जो पेड़ा अच्छा लग रहा है, व्यवहार हो रहा है, पता है कि कोई रस इंद्रिय हमको रस को बोध करा रहा है। इसे जब बुखार उखार होता है तो स्वाद नहीं मालूम होता, इसे मालूम हो रहा है कि कोई भी इंद्रिय है जीवा से अलग, इतना तो मालूम हो रहा है आपको। लेकिन कहाँ है, कैसा है, कितना लंबा चौड़ा है, उसको पकड़ा जाए, किसी ने खोज करी आज तक इंद्रिय का? फिर भी इंद्रियां वस्तुओं का प्रकाशन कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रकाशित वस्तुओं का अनुसार व्यवहार भी कर रहे हैं। अतएव ये सामान्य नियम बन जाता है, प्रकाशक को जानना जरूरी नहीं है। हर व्यवहार के बीच सूर्य को देखेंगे क्या, वो प्रकाशक वो है, वो उसने प्रकाशन के, इसलिए मैं व्यवहार करूंगा, ऐसे कोई नहीं देखता। दिन रात व्यवहार हो रहा है झटाझट, सूर्य के प्रकाश से हो रहा है कि ट्यूबलाइट के प्रकाश से हो रहा है, वो क्या मतलब, व्यवहार संपन्न हो गया ना। व्यवहार में अड़चन है तब देखें लाइट कहाँ है, लाइट नहीं है तो बिजली गोल हो गई तो बैटरी लाओ, तब न देखोगे। इसलिए कहते कि देखिए भाई कि ये जो है आप अनावस्था दोष पर हमारे ऊपर थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अनादि संसार वाले हैं, एक बात तो यह है। और दूसरा, प्रकाशक को ढूंढने की हमें जरूरत नहीं, और उसको जानने की जरूरत है, सब प्रकाश है क्या, प्रकाश है क्या है क्या नहीं, ये सब विकल्प तुम जानो तुम्हारे काम। इसलिए का अनुमान है कि प्रतिबंध जो व्यवहार है, ज्ञान विषय जो व्यवहार होता है ना, संवेदन व्यवहार, संवेदन संवेदन निबंधन, इस व्यवहार्यभूता संवेदन से भिन्न एक और संवेदन है जो इस व्यवहार्यभूता ज्ञान का को विषय कर लेते, ज्ञान को विषय कर लेता है। उस दूसरे ज्ञान का पहला वाला ज्ञान क्या है, विषय हो गया। इसलिए नहीं है कि लोग कहते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय व्यवसाय ज्ञान, माने दूसरे ज्ञान का विषय पहला ज्ञान होते मानना पड़ेगा। ज्ञान ज्ञान विषयत्व, वही संवेदना संवेदन विषय, अर्थात स्वितरित ज्ञान विषयत्व था। क्यों, जैसे दृष्टि संवेदन व्यवहार, संवेदन व्यवहार ये भी है परगत संवेदन व्यवहारवत, परगत संवेदन व्यवहार के समान। ये सबसे बड़ा इनका जो दृष्टांत दिया है ना, बहुत ही जबरदस्त है। ये थोड़ा वेदांतियों को भी हिलाने वाला है ये दृष्टांत, परगत संवेदन व्यवहारवत। यदि ज्ञान स्वप्रकाश मानते हो, आपके अपना ज्ञान आपके लिए स्वप्रकाश जरूर होगा, लेकिन परगत ज्ञान यदि स्वप्रकाश है, आपको उसको जानने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रयास की जरूरत है, आप पूछते हो, वो बोलता है, तब आप जानते हो उसके अंदर क्या ज्ञान है। शास्त्रार्थ भी होता है, अगला बोलेगा नहीं तो ज्ञान का पता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आप समझेंगे ना। समझ कर आप सोचेंगे क्या बोलना चाह रहा है, इसके कहाँ उसका मूल है, क्या इसका आधार है, किस आधार पर बोल रहा है, शास्त्रार्थ कर रहा है, उसको समझ कर आप जवाब देते क्यों नहीं देते। शास्त्रार्थ में ये सब प्रकाश है तो समझने की जरूरत क्या है, अनुमान करने की क्या जरूरत है, ये कितना जानता है, कहाँ तक जानता है, ये कहाँ से बोल रहा है। कई बार हम लोग भी देखते ना, अगला प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कहाँ से बोल रहा है, और जट बोधा बस हो गए, तुम्हारे प्रश्न समझ में आ गई, ये जवाब है उसका। तो हम अनुमान कर लिए ना उसका मूल, शंका जहां शुरू हुई उस समय मूल पकड़ में आ गया तुरंत। ये सब प्रकाश हो तो ये सब क्या जरूरत है, ये सब बात चर्चा करेंगे देखिए जवाब में। ये तो अपने चार अनुमान बता दिया। पर संवेद, परगत जो संवेद है, दूसरे विद्यमान जो ज्ञान है, वो जैसा उसका जो व्यवहार आप कर लेते उसी प्रकार समझ लेना। उभय मत सम्मत है ये परगत संवेद व्यवहार जो है, उभयगत सम्मत है। वह स्व से भिन्न ज्ञान का विषय हो जाता है। आपके अंदर जो ज्ञान है उसका जो व्यवहार है वो मेरे ज्ञान का विषय हो गया, कि मैंने जान लिया आपके अंदर क्या ज्ञान है, तो मेरे व्यवहार क्या के प्रति, जो शास्त्रार्थ व्यवहार के प्रति आप में विद्यमान जो ज्ञान है वो मेरे ज्ञान का विषय हो गया। उसी प्रकार यहां पर भी लेना है। इस विषय में देखो टीकाओं में नित्य तत्व का दे रहे विवाद स्विषय ज्ञान निबंध रहा व्यवहार घटा व्यवहारवत संवेदन व्यवहार संवेदन विषय संवेदन प्रयुक्त है ना। संवेदन संवेदन का मतलब क्या है, संवेदन विषय संवेदन निबंध रहा, और स्पष्ट कर दे रहे हैं ये संवेदन विषय संवेदन प्रयुक्त हो। और अंत इसी प्रकार से संवेदन व्यवहारत्वात् परगत संवेदन व्यवहारवत, स्विषय ज्ञान निबंधन कहो या स्विषय संवेदन निबंधन, वो अलग अलग है ना दो। दूसरे अनुमान में हो गया स्व विषय का ज्ञान निबंधन, और तीसरे अनुमान में ज्ञान विषय का ज्ञान प्रयुक्त। विषय क्या होगा, वहां ज्ञान ही होगा, ज्ञान विषय ज्ञान हो गया। ये तीन कोटि में ये सिद्ध करते हैं। और इसी को न्याय भूषण कारण देखो न्यायिक लोगों का ज्ञानम स्व्यतिरिक्त वेद वेद्यम वेद्यत्वात्
रूपाधिवत। देखो ज्ञानाम स्व व्यतिरिक्त वेदन संवेद्यम वेद्यत्वात् रूपाधिवत। या स्वशब्द पक्षभूता ज्ञान। पक्षभूता ज्ञान कैसा है? पक्षभूता ज्ञान से भिन्न ज्ञान का विषय है। सब जगह स्व से में लेना है पक्ष को हमेशा, ताकि उससे भिन्न क्या होगा, उसका कारण हो जाएगा। पक्षभूता ज्ञान से भिन्न जो दूसरा ज्ञान है उस ज्ञान का विषय कौन हो जाएगा? पक्षभूता ज्ञान हो जाएगा, तब व्यवहार होगी। अर्थात अन्य के द्वारा विषय बन गया ना, ज्ञान क्या हो गया? स्वप्रकाश नहीं रहा, अन्य ज्ञान का विषय हो गया। दूसरा ज्ञान क्या हो गया? स्व से भिन्न हो गया, पर हो गया, पर विषयत्व आ गया, पर संवेदित्व हो गया, पर प्रकाशित्व आ गया। स्व प्रकाश नहीं रहा, पर प्रकाश। पर कौन होगा? दूसरा ज्ञान, उसके द्वारा प्रकाश होगा। और ये लोग कहेंगे दूसरा ज्ञान भी कैसा हुआ? वो भी प्राकट्य से, सब प्राकट्य में ले जाएंगे, इतना अंतर नहीं है कौन इनमें। वो लोग कहते हैं व्यवसाय ज्ञान व्यवसाय ज्ञान, किंतु उन्होंने क्या कर दिया? अनवस्था दोष का वैसा नहीं है, कौन है अनुव्यवसाय ज्ञान को स्वप्रकाश मान लिया। तब हम कहते हैं ऐसी स्थिति में भाई पहले ने क्या अपराध किया था, पहले वाले को प्रकाश मान लो। पहले बोल देते ना तर्क, पहले ने क्या अपराध कर दिया, पहले वाले कोई मान लो स्वप्रकाश। इसलिए वो भी स्वप्रकाश नहीं होगा। कहने का मतलब प्रथम ज्ञान कैसा हो भी ज्ञानत्वात्, यही हेतु है ना, अनुव्यवसाय ज्ञानम पर प्रकाशम ज्ञानत्वात् व्यवसाय ज्ञानवत। किस व्यवसाय ज्ञान है? पर प्रकाश माना है, उसका दृष्टांत बना देंगे। ज्ञान तो दोनों में है ही, इस प्रकार से वो भी पर प्रकाश हो जाएगा, सब प्रकाश व्यवसाय ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा। यहां देखो वेदांत देशी की पंक्ति बहुत सुंदर है। यदि परगतानुभूति, अंतिम पंक्तियां, यदि परगतानुभूति ही नानुभूयते कथम शब्दार्थ संबंध। यदि परगत अर्थ, परगत जो अनुभूति, परगत मैंने अनुभूति मैंने ज्ञान, परगत अनुभूति मैंने ज्ञान होता है, वह ज्ञान परगत जो ज्ञान है वह यदि नानुभूति, वह यदि हमारे अनुभव का विषय नहीं होता है तो कथम शब्दार्थ संबंध, उसके कहा हुआ शब्दार्थ का संबंध हम कैसे कर पाएंगे? पर बुद्धि विशेष अनुमान नहीं वही सर्वत्र सिद्ध कार्य व उत्पत्ति स्यात्, कि पर बुद्धि का जो बुद्धि विशेष है, पर बुद्धि के पर ज्ञान विशेष, पर बुद्धि मैंने पर ज्ञान विशेष के अनुमान के द्वारा ही सर्वत्र सिद्धे कार्य व उत्पत्ति से सिद्ध वस्तु में या कार्य में हमें भी ज्ञान हो जाता है। एवंच व्युत्पत्तिर अशक्यत्वात् चेष्टा शब्दयोः प्रमाण कोटि निक्षेप न स्यात्। इसलिए यदि व्युत्पत्ति नहीं हुई तो व्युत्पत्तिर अशक्यत्वात् चेष्टा शब्दयोः प्रमाण कोटि निक्षेप न स्यात्। चेष्टा शब्द आदि को हम प्रमाण कोटि में ही नहीं रख पाएंगे। अगले ने केवल शब्द तो प्रयोग किया, उस शब्द के आधार पर हमने आपके अंदर ज्ञान को अनुमान कर लेते हैं, ये क्या जान रहा है, सूत्र को ठीक समझा कि नहीं समझा, सूत्र पूछा, आपने जो जवाब दिया गड़बड़, तो हम समझते इसके अंदर सूत्र संबंधी ज्ञान ठीक नहीं है। ठीक जवाब निकल गया तो हाँ भाई सूत्र संबंधी ज्ञान ठीक ठाक है, अनुमानित तो करेंगे आपके उच्चारित शब्दों से। परस्पर अभिप्राय अनभिज्ञतया, शास्त्र भी देख लो, परस्पर एक दूसरे का अभिप्राय को जानेंगे कैसे हम फिर? अनभिज्ञतया वादिनो शुष्क कलह, फालतू की लड़ाई होने लग जाएगी मान लोगों का बीच में। परस्पर आशय परिज्ञान सर्वोलौकिको व्यवहार, बल्कि उल्टा परस्पर आशय के परिज्ञान से ही सारी दुनिया में लौकिक व्यवहार होता हुआ देखने को मिलता है। उदयन आचार्य जी ने भी कहते हैं विवाद अध्यास वेदनम, विवादास्पद जो ज्ञान है वह वेदनांतर गोचर ज्ञानांतर का विषय है। ज्ञानत्वात् पुरुषांतर ज्ञानवत अवेदने तदभारत विलोप प्रसंग से गिरणावली में कहा उदयनाचार्य ने। इस प्रकार सभी का मत है। यहां तक तब शबर गोस्वामी जो मीमांसक हैं, शाबर भाष्य मीमांस सूत्रों पर उनकी भी पंक्ति दे रहे हैं, पूर्वम बुद्धि उत्पदित है न तो पूर्वम ज्ञायते, पहले केवल ज्ञान पैदा होता है और ज्ञान को उसी समय साथ साथ स्वप्रकाश होता तो जान लेते ना, लेकिन स्वप्रकाश नहीं है। इसलिए उसी के साथ ज्ञान की उत्पत्ति के साथ ज्ञान का ज्ञान भी, ज्ञान का प्रकाशन भी नहीं होता। केवल उत्पत्ति पहले होती है, बाद में उसको जाना जाता है। न तो पूर्व ज्ञाते भवदि कदाचित यह ज्ञातोप्यर्थ सन अज्ञात इत्युच्यते। इसलिए तो देखने को मिलता है संसार में कभी कभी तो जाना हुआ वस्तु भी न जाना हुआ जैसे रह जाता है।
न च अर्थव्योपदेश मंत्रेण बुद्धे रूपोपलम्बन सियात, और अर्थ उपदेश व्यवहार के बिना ज्ञान में जो है किसी वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि भी नहीं हो सकती। इत्यादि अनेकों बात यहाँ पर अपना संपुष्टि दिखा दिया है टीकाकारों ने भी कि भाई आपको मानना ही पड़ेगा कि ये ज्ञान दूसरे ज्ञान का विषय होकर के ही प्रकाशित होता है, अर्थात पर प्रकाश है, स्वप्रकाश नहीं है। अब न्यायिक जो न्यायिक लोग हैं उनके मत को उठा रहे थे और मानसम प्रत्यक्ष विज्ञान विधि तार्किक का नाम मतम, तार्किकों का कहना है ज्ञान प्रत्यक्ष का विषय है और हम क्या कहते हैं ज्ञान अर्थापत्ति का विषय है, ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता। इन्होंने कहते हैं ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है और किससे प्रत्यक्ष होता है, मन से प्रत्यक्ष होता है मानते हैं। क्यों नहीं मान्यता को थोड़ा स्पष्ट करो। और कहते देखो उनका मान्यता क्या बता रहे, ते पुनरेवम आहु, वे लोग ऐसे कहा करते हैं क्या, ज्ञानम प्रत्यक्षम क्षणिक आत्मविशेष गुणत्वात् सुखाधिपति, क्षणिकत्व सती आत्मविशेष गुणत्वात्। एक क्षणिक शब्द आत्मा का विशेषण नहीं समझना, गुण का विशेष गुण, आत्मा का विशेष गुण कौन है, ज्ञान, और कैसा है वो, क्षणिक है। क्षणिकत्व सदी आत्म विशेष गुण, नहीं तो बहुत हो जाएगा, क्षणिक आत्मा का विशेष गुण, ऐसा अर्थ नहीं करना। आत्मा का जो क्षणिक विशेष गुणों में से है, क्योंकि आत्मा का नित्य गुण भी है ना ज्ञान। ज्ञान कैसा आत्मा का नित्य गुण है, किस आत्मा का, परमात्मा का। परमात्मा का ज्ञान इच्छा और प्रयत्न तीनों नित्य होते हैं, इसलिए क्षण विशेष देना पड़ा। नहीं तो आपको कहा परमात्मा ज्ञान तो नित्य है नहीं। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानम प्रत्यक्षम क्षणिकत्व सती आत्मविशेष गुणत्वात् सुखादिवत, सुखादियों के समान दृष्टांत बना दिया। तो ये असारम, वह यह जो अनुमान ने बनाया ये इसमें कोई तथ्य नहीं दिख रहा है, कोई सार नहीं दिखता है, प्रामाणिकता नहीं अनुभूति हो रही है। क्यों, सुषुप्त अवस्थायाम प्राणादि क्रिया निमित्तेन प्रयत्नेन अनैकांत्यात्, यह आप कहे तो अनैकांतिकता दोषग्रस्त है। कैसे, देखो सुषुप्ति कालीन जो जीवन योनि नाम का प्रयत्न है, प्रयत्न तीन प्रकार का वर्णन किया ना प्रकृति में, प्रवृत्ति, निवृत्ति, जीवन योनि भेदात, याद है नहीं है। प्रयत्न तीन प्रकार का माने नहीं है, कौन है, एक का नाम प्रवृत्ति, दूसरा निवृत्ति, तीसरा जीवन योनि। जीवन योनि का मतलब इस जग का शरीर के जिंदे रहने के प्रति कारण। ये शरीर क्यों जिंदा रहता है, कि सब प्राण चलता है। प्राण क्यों चल रहा है, आपके प्रयत्न से चलता है। आप यदि प्राण के संचालन करने के लिए प्रयत्न ना करें, प्राण चलेगा नहीं। रोकना चाहे रोक लो, रोकोगे तो मर भी जाएगा शरीर। ज्यादा देर बंद कर दो तो क्या होगा, सब द्वार को खत्म हो जाएगा। तो ये जो जीवन के कारणीभूता एक प्रयत्न विशेष आपके जाने अनजाने में चल रहा है, लगातार चल रहा है, सुषुप्ति में भी चलते रहता है, निरंतर कर रहे हैं आप प्रयत्न। इसे कोई आपको मारना चाहेगा तो क्या करते हैं आप, उसमें विरोध करते हैं ना। कोई आपके जीवन योनि प्रयत्न का विरोध कर दे, गला घोटने लग जाए, आप पूरी प्रयास करेंगे बचने के लिए, नहीं मेरा जीवन योनि प्रयत्न चलते रहने दो, उस प्रयत्न को रोकना नहीं चाहिए। बाकी बाह्य जितने प्रवृत्ति निवृत्तियां इनको तो रोक सकते हैं हम लोग, गुरु लोग भी नहीं कहेंगे ये नहीं करना, तो आप रोक लेंगे, ठीक है नहीं करेंगे। ये चिंता नहीं रहना कहोगे तो मानोगे क्या, नहीं कौन मानेगा, छोड़ो इसको। ये जीवन योनि प्रयत्न एक विलक्षण प्रयत्न है, और उस प्रयत्न तो निरंतर 24 घंटा आजीवन मरण पर्यंत चलता है। वो जो प्रयत्न भी कैसा है, इन प्रतिक्षण हो रहा है, वो भी क्षणिक है। आत्मा में रहने वाले एक विशेष गुण है, क्षणिक भी है, लेकिन प्रत्यक्ष है क्या है, जागृत काल से प्रत्यक्ष मान भी सकते हो। जब हम प्रयत्न कर चल रहा है श्वास मेरा ले रहा हूं, देखो ऐसे बोल सकते हो आप। इसे जान कहां का ले रही है, सुषुप्ति अवस्था का, जहां पर आप जान के श्वास में नहीं ले रहे हैं, ले शरीर जिंदा है, जिंदा है मैंने श्वास चल रहा है, श्वास चल रहा है मैंने उसके अनुकूल प्रयत्न हो रहा है। उस प्रयत्न का नाम जो आपके जाने अनजाने 24 घंटा होता है आत्मा में, उसका नाम जीवन योनि रखा गया। उसमें विचारे कि वह प्रत्यक्ष तो नहीं है, साथी क्या है आपका, प्रत्यक्ष है ना, ज्ञानम प्रत्यक्ष साध्य, प्रत्यक्षत्व का भाव है उस प्रयत्न में। लेकिन वहां हेतु जा रहा है क्षणिकत्व सती आत्मविशेष गुणत्व, उस प्रयत्न में भी विद्यमान है।
क्योंकि आप ही का मत है सकल जीव विद्या सकल जो आत्मा का विशेष गुण क्या है, अनित्य ही होता है। जीव का कोई भी विशेष गुण, आत्मगत विशेष गुण नित्य नहीं है। अतः जीवगत जीवन योनि नाम का प्रयत्न जो है ये भी क्या है, आत्मा का विशेष गुण, ये भी क्षणिक मानना पड़ेगा। हेतु आ गया ना वहां पे, हेतु है साध्य नहीं, विचार हो गया। सुषुप्त अवस्थायां प्राणादि क्रिया निमित्तेन प्रयत्नेन अनेकांतिक दोषग्रस्त हो गया। इतना ही नहीं, अप्रत्यक्ष प्रमाणंच भवति, उस अप्रत्यक्ष मेरे पास एक और अनुमान प्रमाण, विज्ञानम अप्रत्यक्षम ज्ञानत्वात् संप्रतिपन्न ज्ञानवत् विवादास्पद ज्ञानम अप्रत्यक्षम, विवादास्पद जो ज्ञान है वो कैसा है, वो अप्रत्यक्ष है, ज्ञान होने से संप्रतिपन्न ज्ञान के समान, सुप्रसिद्ध ज्ञानों के समान। निर्विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, सब मानते हैं ना। निर्विकल्प ज्ञान को कोई भी मत वाले प्रत्यक्ष नहीं मानते, मैंने उसको विशिष्ट रूप में साक्षात्कार उसका नहीं होता। यदि प्रत्यक्ष ज्ञान कोट में लिया जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञानम द्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम कहा जाता है, उसका भी प्रत्यक्ष करके नहीं होता। क्योंकि सविकल्प ज्ञान का ज्ञान होता है, अनव्यवसाय होता है, निर्विकल्प ज्ञान का अनव्यवसाय नहीं होता। निर्विकल्प ज्ञान से सविकल्प ज्ञान पैदा होता है, सविकल्प ज्ञान का अनव्यवसाय होता है। ये सभी का लगभग सम्मत है, इसलिए उसको दृष्टांत मिलेंगे संप्रतिपन्न ज्ञान मत। तो पूर्व पक्ष कहता है ये मान भी लो प्राकट्य से ज्ञान का प्रकाशन हो गया, प्राकट्य की वजह से अर्थापत्ति से, इन प्राकट्य रहता कहाँ है, ज्ञान में नहीं है। भाट मत में याद रखना प्राकट्य कहाँ रहता है, विषय में, विषयाधिकृत है, अधिकरण है उसका। क्योंकि वह विषय मुझे ज्ञात हुआ ना, आपको विषय ज्ञात हो रहा है कि ज्ञान ज्ञात हो रहा है, विषय ज्ञात हुआ, इसे ज्ञात कहाँ रही, विषय में रही। उसमें से मैं अनुमान अर्थापत्ति कर लूंगा, अनुमान से जान लूंगा, इसका मतलब मुझे घट विषय ज्ञान हो गया है। यदि घट विषय ज्ञान मुझे ज्ञात नहीं होता तो घट में मुझे ज्ञात नहीं होता। जैसे यदि रात में भोजन न करता तो देवता तो मोटा नहीं होता, अर्थापत्ति है ना ये। यदि मुझे घट विषय का ज्ञान नहीं होता तो घट का भी ज्ञान नहीं होता, घट भी ज्ञात नहीं होता। जिसलिए घट ज्ञात हुआ इसका मतलब क्या है, घट विषय ज्ञान भी ज्ञात हो गया। इस तरह से ज्ञान में भी ज्ञातता बाद में मानी जाती है, पहले घट में ज्ञातता हुई, उसके अंदर अनुमान कर लिया, ज्ञान अर्थापत्ति कर लिया, ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान की भी ज्ञातता। इस तरह से मानते हो तो आपके यहां भी तो अनवस्था दोष आ जाएगा। पूर्व पक्षी नो ज्ञान से प्राकट्य अवगम्यत्व भी, ज्ञान को यदि प्राकट्य अवगम्य मान लोगे तो भी ज्ञात से प्राकट्य से ज्ञानम ज्ञान गमकत्व भवति, प्राकट्य से ज्ञान गमकत्व भवति। समस्या होगी, ज्ञान को प्राकट्य की तरह अवगम्य मान लिया आपने, प्राकट्य से प्रकाशित हो गया, इन प्राकट्य का भी तो ज्ञान होगा कि नहीं होगा। यदि प्राकट्य में ज्ञात हो रहा है वो भी ज्ञानांतर की अपेक्षा करेगा। वे कहते हैं एक ज्ञान को प्राकट्य का विषय बना लिया आपने, प्राकट्य की तरह प्रकाश्य मान लिया, लेकिन ज्ञात से प्राकट्य से प्राकट्य भी ज्ञात हो जाएगा तब ना वो आपको ज्ञान को प्रकट कराएगा। तो मैंने प्रकाशक का भी ज्ञान जरूरी है प्रकाश का ज्ञान के लिए। अमुक वस्तु प्रकाशित हो गया यह जानने के लिए प्रकाशक को भी जानना जरूरी है, यह तर्क है। तब मीमांसा कहेगा जरूरी नहीं है। रूप प्रकाशित हो गया है यह जानने के लिए चक्षु भी प्रकाशित होना जरूरी है क्या? और चक्षु को प्रकाशित ही नहीं होते साल तो रूप को किसी ज्ञान ही नहीं होगा। तर्क गलत दे रहा है, लेकिन तर्क समझ लो। तर्क में ये कहना है जब प्राकट्य ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है ना, मान भी लिया, मान लो मैं कि ठीक है प्राकट्य से ज्ञान प्रकाशित हो गया, लेकिन वो प्राकट्य ज्ञान को प्रकाशित जो कर रहा है वो ज्ञात होता है कि नहीं होता है कि इसने किया प्रकाशन। जैसे आपको मालूम है टॉर्च से मैंने प्रकाशन किया है, या सूर्य से प्रकाशन हो रहा है, या लाइट से प्रकाशन हो रहा है, कुछ तो सामान्य ज्ञान आपको रहता है कि नहीं, अमुक प्रकाशन के इसमें हम कई काम कर रहा हूं। मतलब हर व्यवहार के लिए हमें प्रकाशक को देखने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रकाशक का ज्ञान तो है ना, हमको प्रकाशक का ज्ञान है, अमुक प्रकाश में मैं काम कर रहा हूं। यही उपनिषद ने पूछा, भाई दिन में आप जो है
किस प्रकार से काम करते हो? सूर्य से, सूर्य अस्त हो जाए तो किससे? चंद्रमा से। या सूर्य भी नहीं चंद्रमा भी नहीं तब किससे? अग्नि दीपक वगैरह से। कहते अग्नि दीपक वगैरह भी कौन जानेगा ये अग्नि है? कैसे पता चला? वो चक्षु से। चक्षुरादि जब नहीं रहते तब क्या होएगा? स्वप्न में मन से। मन भी सो जाए तब आत्मा सब प्रकाशित कर दिया, मैं ही तो हूं सुषुप्ति। मन उत्तर उत्तर बने सामान्य रूप में प्रकाश ज्ञान रहता है, भले हर व्यवहार के लिए प्रकाश को देखना, प्रकाशक को देखने की जरूरत नहीं हो, ये सूर्य है इसके प्रकाश में काम कर रहा हूं, हर बार हमें देखना नहीं जरूरत पड़ता है। इतना मालूम है सवेरे हुआ आपने सूर्य जग गया, अब हमें उस प्रकाश में काम कर रहा। रात हो तो ट्यूबलाइट जलाते हैं उसके प्रकाश में काम कर रहे, लाइट गया तो टॉर्च जला लेते उसके प्रकाश में काम कर रहे हैं। उस प्रकाशक का ज्ञान तो मुझे रहता है, ये तर्क दे रही है। ज्ञात से प्रकार प्राकट्य से ज्ञान गमकत्व स्यात्, कि ज्ञात जो प्राकट्य है वही ज्ञान का गमक हो सकता है, प्रकाश हो सकता है। मैंने घट ज्ञान का ज्ञात होने के लिए पहले प्राकट्य को भी ज्ञात होना जरूरी है। प्राकट्य ज्ञात होकर के ही वो ज्ञान को ज्ञात कर देता है, ऐसे मानना चाहिए। तो प्राकट्य ज्ञानांतरण भवितव्यम, वो भी प्राकट्य को विषय करने दूसरा ज्ञान माननी पड़ेगी। प्राकट्य है विषय जिसका ऐसे दूसरा ज्ञान माना, और वो ज्ञान एक अगले प्राकट्य से प्रकाशित होगा। फिर वो भी प्राकट्य ज्ञात होकर प्रकाशित कर रहा है कि अज्ञात होकर प्रकाशित कर रहा है, अगले ज्ञात होकर के, फिर उसके भी एक और उसको वो भी विषय जिसका ऐसा तीसरा ज्ञान माननी पड़ेगी। बिना विषय हुए कोई भी चीज ज्ञात नहीं हो सकता है ना। इसे प्राकट्य भी ज्ञात होगा का मतलब क्या? प्राकट्य भी किसी ज्ञान का विषय हो गया। जिस ज्ञान का विषय प्राकट्य हो रहा है उस ज्ञान को भी कोई प्राकट्य प्रकाशित करता कि नहीं करता है? कोई प्राकट्य प्रकाशित करता है। तो वो जो तीसरा प्राकट्य है जो प्राकट्य विषय के ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है, वह प्राकट्य भी ज्ञात है क्या? ज्ञात है। अगर ज्ञात है तो फिर वो भी किसी ज्ञान का विषय होगा। ऐसे करते अनवस्था दोष बन जाता इति वे तदपि ज्ञानम प्राकट्यांतर अवसयम, वह ज्ञान भी कोई दूसरे प्राकट्य से मानो, फिर वह प्राकट्य भी किसी दूसरे तीसरे ज्ञान का विषय होगा, और वो तीसरा ज्ञान भी कोई चौथे प्राकट्य से प्रकाशित होगा। ऐसे चक्कर चलते हुए क्या हो जाएगा? इति अनवस्था प्रसंग चेत ऐसा हो सकता। हमें वो पीछे 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 हम नहीं जाते रहेंगे, हमें जरूरत नहीं जाने की। क्यों? कि अनवस्था दोष कब दी जाती है ये भी तो सोचो। ये सारी चीज में अनवस्था हो जाएगी, बीजांकुर में अनवस्था है। फिर बीज पहला कि अंकुर पहला? अंडा पहला कि मुर्गा पहला, मुर्गी पहला? पता कौन पहला होगा? कैसे पहला होगा? बीज कहां से आएगा? कौन टपका दिया ऊपर से? नहीं से तो ईश्वर को, फिर ईश्वर कहां से आ गया? ईश्वर कहां से आया? उसमें मेटेरियल कहां दी? किम यह किंकाय सखलु किमु है ना महिमन स्तोत्र में पूछा गया। उसकी चेष्टा क्या थी? वो कहाँ खड़े होकर किया? उसका उपादान कारण क्या था? वो एक ही था बोलते हुए एक तरफ, वो सारी चीज कहाँ से आ गए? माया 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 कहाँ से लाया? फिर एक में वती का माया सही था बोलने पहले से? माया भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, कहाँ से आ गए बीज सब? इतना बड़ा संसार कैसे हो गया? इसलिए असली वेदांत जगत है नहीं बोल देते, है नहीं जगत, पैदा ही नहीं हुआ। किसी व्यवस्था दे नहीं सकते आप। सही सही मायने विचार करेंगे संसार का कोई व्यवस्था दे नहीं सकते। चल रहा है बेवकूफी का एक धारा चल रहा है, कुछ नहीं है, झुट्टा धारा। जैसे निरंतर एक आदमी को स्वप्न के बाद स्वप्न, स्वप्न के बाद स्वप्न, स्वप्न के बाद अनेक स्वप्न लगते रहे रात भर, वही हाल है ये सृष्टि, केवल दिवा स्वप्न है। अब उसकी भी व्यवस्था देने के लिए नहीं है, लोग सब लोग लगे, मीमांसक भी लगे अपने अपने तरीके से। इसने कहा संसार को उत्पन्न भी मत मानो, विनाश मत मानो। कब से शुरू हुआ पता नहीं, कब समाप्त होगा पता नहीं, उसका मूल खोजना नहीं, आदि अंत पकड़ने की कोशिश मत करो। बस ये सोचो यहाँ से मुक्त कैसे हो जाए बस। अब मान लो एक आदमी को करंट लगा, उसको छुड़ाने के दूसरा उसको भी करंट लग गया, लगे आ रहे, आप जाके देखोगे इसको करंट कैसे लगा पता लगाओगे? खुद छोड़ोगे उसको, फिर वो आप भी फंस जाओगे छोड़ोगे तो। हम तो जाएंगे क्या? कोई नहीं जाता। छुड़ाने की कोशिश करते, लाटली लुट्टी से किसी तरह दूर करो, इनको ऑफ करो, कुछ करो, इनको उधर नहीं जाता। ये संसार भी करंट है, इसको छूना नहीं।
जो छुएगा मर गया, वो फंसा चिपट जाता है, छोड़ता नहीं है करंट। करंट छोड़ता है क्या? अपने आप नहीं छोड़ता, खींचना पड़ता है जोर से। हल्का सा लगता है खींचना पड़ता है जोर से। हल्का करंट में भी नहीं होता है, तुरंत आप झटके से पिच खींचते हो, और जितना उसका तेज, उसका 4 गुना तेज झटका मारते तब आता है। एंड हाई वोल्टेज में तुम्हारे झटके कोई काम का है नहीं, वो तो भस्म कर देगा वही। तो वो धारा कहते मूल कब गया, इसलिए अनवस्था दोष जिसका मूल का क्षय होने के संबंध वे बता रहे, मूल क्षय अभाव है ना अस्यानवस्थाया अदूषण। हमारे ऊपर जो आप दिया या मूल क्षय का अभाव होने के कारण से हमारे ऊपर अवस्था दोष नहीं हो सकती है। फिर कहां दी जाती है? श्लोक दे रहे थे, तथा प्राहु मूल क्षय करीम प्राहुर अनवस्था ही दूषणी। मूल क्षय करीम प्राहु अनवस्था, मूल क्षय करीम अनवस्थाम एव दूषणीमिति प्राहु ही मने यस्मात् कथंच मूल क्षय अभाव। तब प्रश्न उठेगा, आपके दोष मूल क्षय के दोष क्यों नहीं है? वो प्रकट 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 कर जाओ तो मूल क्षय क्यों नहीं होगा? तो कहते ऐसा नहीं है। उत्पन्न से ज्ञान से अवश्य वेदनित्व भावादेव प्रोभ आ गया ना। हर ज्ञान हमारा वेदनीय हो यह कोई जरूरी नहीं है। हर बार अनव्यवसाय ज्ञान होने के बाद ही व्यवसाय ज्ञान को व्यवहार करोगे क्या? लगातार हम लोग वाक्य सुना रहे हैं, वो वाक्य आप सुन रहे हो, व्यवसाय ज्ञान ही तो हो रहा है ना पहले, उसके अनव्यवसाय ज्ञान हर बार कर लेते हो क्या? तब अगले वाक्य सुनोगे या मेरे को एक वाक्य बोल के चुप बैठना पड़ेगा 5 मिनट कि आपका अनव्यवसाय ज्ञान हो जाए, तब फिर मैं दूसरे वाक्य बोलूंगा। उसकी अनव्यवसाय हो गया कि नहीं पूछूं, हाँ बोलेंगे सब, कर तीसरे वाक्य बोलो, फिर तो पढ़ाई हो गई जो पढ़। कैसे होगा पढ़ाई ऐसे? इसलिए हर एक व्यवसाय ज्ञान को अनुव्यवसाय होना जरूरी है। बिना अनुव्यवसाय ज्ञान भी सुनते गए फटाफट काम हो रहा है, दिमाग रिकॉर्डिंग कर रहे, काम चल रहा है। एक बार सब्जी लाओ, हाँ सब्जी किसे कहते हैं पहले मैं जान लूं उसके बाद में लाऊं, ऐसा नहीं होता ना। कट से गए उठा लाए, उसकी भी अनुव्यवसाय ज्ञान करने की कोई अपेक्षा नहीं है। हर ज्ञान दूसरे ज्ञान के द्वारा वेदनीय जरूरी है। कहीं संशय हो जाए, विपर्य हो जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम उस ज्ञान को, अपने ज्ञान को जांचेंगे, नहीं क्यों जांचने जाए? जो जो ज्ञान हो रहा है सब यथार्थ मान के चला रहे, सारे जिंदगी पर ऐसे चल गया इतने उम्र तक। भले सब सांसारिक ज्ञान था, भौतिक ज्ञान था, सब गलत ज्ञान था, लेकिन गलतों को सही मान के सारी जिंदगी काट ली कि नहीं काट ली? पूरे संसार विषय ज्ञान को सत्य मान करके, यथार्थ मान करके व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान के भी अवश्य वेदनीयत्व हम नहीं मानते हैं। इसीलिए इस ज्ञान को मैं जानूं किस प्राकृत से उसको प्रकाशित हुआ, और वो प्राकृतिक ज्ञान होता है कि नहीं होता, ज्ञात है कि अज्ञात है, यह सब हम हर ज्ञान में खोजते नहीं है। और संसार में देखा गया है कोई भी खोजता नहीं है। न च अविज्ञाय मानस्य विषय प्रकाशत अनुपत्ति, यदि हम नहीं जान पाएंगे वो विषय का प्रकाशन ही नहीं करेगा, ऐसा मत कहो। इति न च वाच्यम, क्यों? वही चक्षुरादि नाम अपनी अप्रकाशक। चक्षु क्या ज्ञायमान है क्या? अज्ञात है, फिर भी रूप को प्रकाशन करके नहीं कर रहा है, और उसके द्वारा प्रकाशित रूप कर व्यवहार करने की नहीं कर रहे हैं। कोई भी इंद्रियां हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं, अज्ञायमान है। प्रकाशक है ना, रूप का प्रकाशक कौन है? चक्षु। रस का प्रकाशक रसनेन्द्रिय। उन प्रकाशकों का अज्ञात रहने के बावजूद भी रूप आदि का ज्ञान हो रहा है, व्यवहार भी हो रहा है। इसी प्रकार से ज्ञान का प्रकाशक कौन है? प्राकट्य। उस प्राकट्य का ज्ञात न होने पर भी ज्ञान का प्रकाशन होना और ज्ञान का व्यवहार होने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए हम प्राकट्य के हर बार देखेंगे नहीं, एक ज्ञान का प्राकट्य के बारे में हम चिंतन करेंगे नहीं हर ज्ञान में। हाँ, जिगृक्षायाम सत्याम, यदि जानने की इच्छा हुई तो जिगृक्षायाम सत्याम, ज्ञातुम इच्छायाम सत्याम, ग्रहण करने की इच्छा हुई, इस ज्ञान को किसने प्रकाशन किया, ऐसे जानने की इच्छा होगी तो। जैसे मान लो आप कोई जिसको ढूंढ रहे हैं, परेशान है, इतने में कोई दूसरा आदमी आकर के लाइट जला दिया, टॉर्च नहीं है, आप ढूंढ रहे थे, दूसरा टॉर्च, आप पहले टॉर्च को नहीं देखेंगे किसने उनको मदद किया, ये टॉर्च का कौन जलाया, उसको धन्यवाद देंगे।
प्रकाशक को तब हम देखते हैं ना, परिस्थिति विशेष में जानने की इच्छा होती है तो। और स्वयं टॉर्च से जब मैं टॉर्च मैं अपने आपको देखूंगा क्या, पहले मैं प्रकाशन कराऊं टॉर्च से, क्या जरूरत है। इसलिए कहते हैं ये तभी जरूरत पड़ती है जिगृक्षाएं सत्याम पश्चात अर्थापति गम्यत्व से आ गया ना, अर्थापति गम्यत्व से उभयत्रापि तुल्यत्वात्, दोनों ही विषय में समान है। ज्ञान की ज्ञातता हो या प्राकृतिक की ज्ञातता आदि भी हो, ये सारे विषयों में अर्थापत्ति गम्यता हम मानते हैं यदि ग्रहण करने की इच्छा हुई तो। जैसे कोई मोटा है, क्यों मोटा है, दिन में खाता है कि रात्रि में खाता है कि नहीं खाता है, ये सब जानने की इच्छा होगी तब नहीं तो कौन जानेगा। ठीक है 4 बार खाए चाहे 2 बार खाए, ना खाए 1 बार खाए, क्या मतलब है। पीनो देव तो संशय कब होता है, जब जानने की इच्छा होता है, जिसने बोल दिया पीनो देव दिवा न भूंगते, तब ग्रहण करने की इच्छा, फिर ये पीना तो कहां से आ गया, तो अर्थापत्ति आती है रात्रि भोजन के लिए। उसी और यहां पर भी यदि जानने की इच्छा होती है तो हम अर्थापत्ति प्रमाण से उस प्राकृतिक को निश्चय कर लेंगे। ज्ञान ज्ञातता प्राकृतिक की ज्ञातता सब निश्चय हो जाएगा।